चलिए आज की इस क्लास में हम जानेंगे अर्थशास्त्र के समान परिचय के बारे में। हम यहाँ जानेंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या है और अर्थशास्त्र को कितने वर्गों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है। तो देखिए, अर्थशास्त्र को हम अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब हम यह जानते हैं कि ये अर्थशास्त्र में होता क्या है। तो देखिए, अर्थशास्त्र में हम आमतौर पर रुपया, पैसा, धन दौलत, जीएसटी, जीडीपी, आपको जो भी बैंक से रिलेटेड है सबका अध्ययन इसमें किया जाता है। किसमें? अर्थशास्त्र में। अब हम यह जानते हैं कि अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को, फिर से सुनिएगा, मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अब हम यह जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियां होता क्या है। तो ध्यान से सुनिए। आर्थिक गतिविधियां जिनमें पैसे का लेन देन हो उन्हें हम आर्थिक गतिविधियां कहेंगे। जिनमें पैसे का लेन देन हो उन्हें हम क्या कहेंगे? आर्थिक गतिविधियां कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्थिक गतिविधियां कहेंगे। नहीं तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर से सुनिए। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने यह कहा कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने यह कहा कि अर्थशास्त्र जो है धन का क्या है? विज्ञान है। अर्थशास्त्र के पिता या जनक या फादर एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के पिता या जनक किन्हें कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के पिता या जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कब पुस्तक लिखी थी? 1776 ईस्वी में। 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें दुनिया के सभी देशों के संपत्ति के बारे में बात की गई है। जिसमें दुनिया के सभी देशों के संपत्ति के बारे में बात की गई है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें दुनिया के सारी संपत्ति के बारे में बात की गई है, इसमें लिखा हुआ है। एडम स्मिथ जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। अब हम यह जानते हैं कि अर्थशास्त्र के प्रकार यानी कि कितने भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो अर्थशास्त्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को दो भागों में विभाजित किया गया है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को दो भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन है उसके बारे में हम जानते हैं। जिसमें से आपको पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि मतलब हम सूक्ष्म भी यानी छोटा भी कह सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें क्या होगा? यह जो है कीमत का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? कीमत का सिद्धांत है। अंग्रेजी में इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। दूसरा में आपको आता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में हम
आय सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। किसका करते हैं? आय सिद्धांतों का बात करते हैं। और इसे हम अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र में मैक्रो और माइक्रो शब्दों का प्रयोग रगनार फ्रिस्क ने 1933 ईस्वी में किया था। अर्थशास्त्र में मैक्रो और माइक्रो शब्दों का प्रयोग रगनार फ्रिस्क ने 1933 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1933 ईस्वी में किया था। कौन किया था? रगनार फ्रिस्क ने। रगनार फ्रिस्क ने। ये तो था हमारा अर्थशास्त्र के परिभाषा के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या। जाना कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से आपको पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, अंग्रेजी में इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। दूसरा में आपको आ गया समष्टि अर्थशास्त्र, अंग्रेजी में इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब हम यह जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते किसको हैं। तो देखिए ध्यान से, व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे इकाइयों को लिया गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे इकाइयों को लिया गया है। जैसे में एक उपभोक्ता, उपभोग करने वाला, एक उत्पादक, उत्पादन करने वाला, परिवार, एक फर्म, एक उद्योग आदि को लिया गया है। अब हम यह समझते हैं कि फर्म होता क्या है। तो देखिए, फर्म में जैसे रिलायंस, टाटा, मिल, फैक्ट्री इत्यादि आते हैं। अब समझते हैं समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान से सुनिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर से सुनिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे में आपको आ गया राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन आदि। समष्टि अर्थशास्त्र को शुरू करने का जो श्रेय है वो जॉन मेनार्ड किम्स को जाता है। किसको जाता है? जॉन मेनार्ड किम्स को जाता है। फिर से सुनिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र को शुरू करने का श्रेय जॉन मेनार्ड किम्स को जाता है। किसको जाता है? जॉन मेनार्ड किम्स को जाता है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, जॉन मेनार्ड किम्स ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में इसका वर्णन किया। ये तो था हमारा इकोनॉमिक्स का एक परिचय था, समान परिचय के बारे में जाने। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इकोनॉमिक्स में ये अर्थव्यवस्था क्या होता है और अर्थव्यवस्था के हम प्रकार को हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।